हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो बात हो रही है या ये जो सेंटेंस है ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो बच्चा लोग, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखना। राम जा चुका होगा, राम जा चुका होगा, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, राम गया होगा। बहुत ध्यान से समझना। वे सो गए होंगे, वे सो गए होंगे। क्या इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वे सो चुके होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे आ गए होंगे, मतलब वे आ चुके होंगे, ये भी तो बोल सकते हैं अपन। और एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो पिंटा स्कूल पहुंच चुका होगा या फिर पिंटा स्कूल पहुंच गया होगा। दोनों बात एक ही है। ध्यान से, सेंटेंस के एंड में चुका होगा, सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर क्या आएगा, आया होगा, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, या फिर दी होगी, ली होगी, एटसेट्रा। इनमें से कुछ भी आए, इनमें से कोई भी आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। और जब भी बात आएगी परफेक्ट की, मैं फ्यूचर को रखो साइड में, परफेक्ट की बात आएगी तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी। वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आपको याद हो तो कौन कौन से टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तीसरे में, सातवें में और 11वें में। किसमें, तीसरे में, सातवें में, 11वें में। क्यों भाई, तीसरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सातवां कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये 11वां कौन सा है, ये डियर है, माय डियर, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर सबके कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मेरे बच्चा लोग, आपको पता है कि थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो एग्जाम्पल के लिए कम, केम और ये कम, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हुई, कम। उसके बाद एक और ले लो, मान लो गो, वेंट, गॉन। तो अपन को कौन सी काम में लेनी है, गॉन। एक और एग्जांपल ले लो, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। तो अपन को कौन सी यूज में लेनी है, ईटन। तो इस प्रकार से यहां पर इस टेंस में या फिर किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं विल और सेल। विल किसके लिए, पहले समझो सेल को। सेल आता है आई और वी के लिए, ठीक है। तो बाकी जितने भी है, ही, सी, इट, राम, दे, उन सब के लिए क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा, विल आएगा। ये देखो, ही, सी, इट, राम, मीना, दे, जितने भी है उन सब के लिए क्या आएगा, विल आएगा। और आई और वी के लिए क्या आएगा, सेल आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, सेल और विल में से सिर्फ और सिर्फ विल का यूज किया जाता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। और इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगा विल और सेल के ऊपर, उसको आप जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करने की। चलो इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, राम जा चुका होगा। राम जा चुका होगा, बड़े ध्यान से सुनना। देखना, राम जा चुका होगा। राम विल, क्या आ जाएगा, राम विल हैव। क्या आ जाएगा, राम विल हैव, राम विल हैव। अब बताओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, राम विल हैव गॉन। बात खत्म। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं, राम नहीं जा चुका होगा। चलो अपन आगे एक जोड़ देते हैं, राम स्कूल जा चुका होगा। क्या बोला अपन ने, राम स्कूल जा चुका होगा। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बहुत ध्यान से समझना। राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल नॉट, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में। क्या राम स्कूल जा चुका होगा, मैंने क्या बोला, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। और आप लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, जब भी आगे क्या आ जाए, जब भी आगे क्या आ जाए तो ये जो प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। और मैंने सेंटेंस क्या बोला, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। तो अब बताओ मेरे बच्चा लोग, यहां पर ये जो क्या है ये आगे आ गया और क्या आगे आ गया, तो आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लो। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल है। तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल, क्या हो जाएगा, विल राम।
विल राम। और अब एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो टुकड़ों में है, वो पार्ट्स में है, तो उनके भी टुकड़े कर दो। कैसे? शैल हैव, समझ आ रही है बात? विल हैव। अब पहले तो क्या होता था? हैज़ अलग, हैव अलग। और एग्जाम्पल लो, वॉज अलग, वर अलग, ये अलग ही थे, ठीक है। एम आर ये सब अलग थे, लेकिन यहाँ पर अब जिसके इसके आगे जाएंगे तो वो वहाँ पर क्या होगा? विल हैव बिन। वहाँ पर 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो जो पहला हिस्सा है उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, ये दिमाग में रखो। क्या? जो पहला हिस्सा है उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, विल राम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल राम, हेल्पिंग ऑफ क्या? हैव, वो जोड़नी है। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, स्टोरी क्लोज। तो इस प्रकार से हमने पहला सेंटेंस कौन सा? राम स्कूल जा चुका होगा, क्या का अपन ने क्या किया? ट्रांसलेशन किया। किस किस में? एक तो अपन ने देखा इसका पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, सकारात्मक, जिसमें नेगेटिव, जिसमें नो नहीं होता है। राम विल हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा, राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि इसमें नो आ गया। इसमें क्या आ गया? नो आ गया। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, सीधा बीच में क्या किया बच्चा लोग? अपन ने विल हैव के बीच में नॉट डाल दिया, स्टोरी क्लोज। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। देखो एक बात ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये यस या नो में पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है? यस या नो में। ध्यान दो कैसे? क्या राम स्कूल जा चुका होगा? मैंने अपने फ्रेंड को पूछा क्या यार, क्या राम स्कूल जा चुका होगा? तो वो क्या बोलेगा? यस या फिर नो। क्या हाँ यार वो स्कूल जा चुका होगा, हाँ, या फिर नहीं यार वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, नहीं। तो या इसका आंसर क्या होगा? हाँ या ना में। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब ये जो बाकी के सेंटेंस दिए हैं इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो अब मैं इसको कर रहा हूं क्लियर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चा लोग, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। चलिए इन्हें ट्रांसलेट करते हैं माय डियर। वह सो गई होगी, तो बहुत ध्यान से समझना। वह के लिए क्या आएगा? सी, और यहां पर क्या आ जाएगा? विल। सी विल हैव, सी विल हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी विल हैव स्लेप्ट, सी विल हैव स्लेप्ट, स्टोरी क्लोज। दूसरा, वे, यहां पर क्या आ जाएगा? वह नहीं सो गई होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर? सी। देखो यहां पर एक ही काम करना है, ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो ये जो विल और हैव के बीच में गैप है, यहां पर नॉट जोड़ दो। क्या जोड़ दो? नॉट। और वो क्या हो जाएगा? सी विल, सी विल, सी विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या हो जाएगा? सी विल नॉट हैव स्लेप्ट, स्टोरी क्लोज। मतलब कि यहां पर ये जो विल और हैव है इसके बीच में क्या जोड़ना है आपको? नॉट जोड़ना है। अब हम आते हैं थर्ड के ऊपर, और वहां क्या लिखा हुआ है? क्या वह सो गई होगी? ध्यान से समझना, क्या वह सो गई होगी। फिर से वही बात कहूंगा, जब भी स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है। कि भाई हम पूछ रहे हैं कि क्या वह सो गई होगी, तो उसकी मम्मी बोलेगी हाँ वह सो गई होगी। नहीं सोई होगी तो वो क्या बोलेगी? नहीं, वह नहीं सोई होगी। इस प्रकार से तो क्या वह सो गई होगी, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो माय डियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विल। क्या आ जाएगा? विल सी, विल सी हैव, विल सी हैव स्लेप्ट, विल सी हैव स्लेप्ट। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। लास्ट जो सेंटेंस किए थे उनमें मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया, तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी फॉर दैट। विल सी हैव स्लेप्ट। और फोर्थ क्या है? वह कहां सो गई होगी। तो इसका डियर क्या होगा? ध्यान रखना, यहां पर कहां आया है। क्या आया है? कहां। और कहां का मतलब क्या होता है? वेयर। एंड दिस इज WH टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? WH मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को रखना है माय डियर। और यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वेयर। और बताओ वेयर। अब इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। वेयर विल, वेयर विल। और उसके बाद वापस वही सिस्टम। क्या? वेयर विल सी, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट, स्टोरी क्लोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बहुत ध्यान से इसको भी समझना। वे आ गए होंगे या फिर वे आ चुके होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे विल हैव, दे विल हैव। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो कम है ना, आना, इसकी थर्ड फॉर्म सेम है। कैसे? ध्यान दो, कम, कैम और कम। मतलब ये जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है यहां पर दोनों क्या है? सेम है माय डियर। तो यहां पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा कम जोड़ना है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। दे विल हैव कम, दे विल हैव कम, एकदम इजी। दूसरे पे आओ, वे नहीं आए होंगे, मैंने बताया नेगेटिव, तो नेगेटिव में नॉट जोड़ दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे विल, they will not have come, they will not have
कम, स्टोरी क्लोज। यहाँ पर जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ दिया, नॉट। लेकिन बच्चों खाली आपको ये जोड़ा जोड़ी नहीं, आपको बोलना भी है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, आपको बोलना पड़ेगा। शीशे के सामने खड़े रहो, खुद से बोलो। जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है उसके साथ बैठ के बोलो, जो होशियार हो उसके सामने बोलो, गलतियां करो, तब जाके सीखने में आएगी, तब जाके समझ में आएगी। वरना टाइम पास होता रहेगा लाइफ टाइम, कभी समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड नथिंग विल। और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी हेल्प करने वाली है माय डियर, ये ध्यान रखना। क्या वे आगे होंगे, क्या वे आगे होंगे, तो वापस वही बात, क्या आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, स्टोरी क्लोज करो माय डियर। फालतू इतना क्यों खींचना है इसको। विल दे क्या हो जाएगा, विल को आगे जोड़ दिया, बाकी वो का वो सेम है। विल दे हैव कम, विल दे हैव कम, क्या वे आगे होंगे। सीधा लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन टाइप, ये अपने इंटरव्यू का साइन आ गया, क्वेश्चन वर्ड का साइन आ गया। वे कब आए होंगे, अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, वे कब आए होंगे, कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, क्या बोलते हैं, व्हेन। अब बताओ वही वापस तरीका, सब्जेक्ट को आगे, हेल्पिंग वर्ब को ले लो, व्हेन विल दे हैव कम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से डियर आज हमने कौन सा सीखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको एक और बात बता दूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है थोड़ा, उसको हम समझते हैं। एक सेंटेंस है, कौन सा, वह खाना खा चुका होगा, या फिर ऐसे बोलो वह खा चुका होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं इसका इंटरोगेटिव बना रहा हूं, क्या वह खा चुका होगा, मैंने क्या बोला, क्या वह खा चुका होगा। अब देखना इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या वह खा चुका होगा। तो बताओ यहां पर क्या आगे आया है, लेकिन ये क्या क्या है, ये इंटरोगेटिव। जो अपन क्वेश्चन पूछते हैं यस या नो टाइप में, ये वो वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लो, तो यहां पर क्या आएगा, विल, और यहां पर क्या है, वह, तो आएगा विल ही, और यहां पर क्या आ जाएगा, विल ही हैव ईटन, ईट एट ईटन, विल ही हैव ईटन, क्या वह खा चुका होगा। ध्यान देना, अब दूसरे वाले पे आओ, थोड़ा कंफ्यूजन है, वह क्या खा चुका होगा, वह क्या खा चुका होगा। यहां पर आइटम पूछ रहे, यहां पर डिश पूछ रहे, यहां पर टाइप ऑफ फूड पूछ रहे हैं कि कौन सा भोजन, वह क्या खा चुका होगा। तो यहां पर ये जो क्या है और यहां पर ये जो क्या है, दोनों में आकाश और पाताल, दिन और रात का फर्क है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, खोपड़े में। तो वह क्या खा चुका होगा, और क्या को माय डियर क्या बोलते हैं, क्या को बोलते हैं व्हाट, क्या बोलते हैं व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट आ जाएगा, बाकी की स्टोरी सेम है, मतलब वही आगे आपको सिस्टम करना है। व्हाट विल ही हैव ईटन। तो इस प्रकार से आज हमने कौन से सेंटेंस देखे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।